Hello, welcome back, ladies. Good morning to all of you. This is me, Imtiaz, and I'm welcome you on this my YouTube channel, this topic. So, ladies and gentlemen, today I'm here with the Zabardast session, with a fantastic session, and with a tremendous session. Guys, आज का जो क्लास है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम और बस प्रॉब्लम ही है. But ladies and gentlemen, सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी समस्याएं और सारी की सारी खुशियां हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश था, दूसरा उसे खरीद कर खुश था और तीसरा उसे फोड़ कर खुश था. तो गाइस, ये तीनों की सिचुएशन पे डिपेंड करता है. एक के पास पैसे नहीं थे तो बेच दिया, बेचा तो उसे खुशी मिला. दूसरे के पास पैसे थे और वो उड़ाना चाहता था तो गुब्बारा खरीद लिया, तो उसका कंडीशन क्या था कि हमें गुब्बारे चाहिए उड़ाने के लिए. और तीसरा बच्चा क्या था, उसे मस्ती सूझी हुई थी तो उसने उसे फोड़ दिया यानी तोड़ दिया या फाड़ दिया और उससे खुशी मिली. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पीनेस डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, नॉट योर मनी. खुशियां आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करती है, आपके पैसों पर नहीं. तो आइए आज हम बताते हैं कि ये आपकी इंग्लिश जो है ना, ये किस पे डिपेंड करती है. तो आपकी इंग्लिश माय डियर V1, V2, V3, V4 और V5 पे ही डिपेंड करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है. ऐसा तो मैं कह सकता हूं, बट और भी कुछ है. लेकिन लेडीज एंड ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो है V1, V2, V3, V4 और V5. इन्हीं से हमारी सारी इंग्लिश बंधी हुई है. तो आज मैं इन सब का डाउट, इन सब का कंसेप्ट, आखिर इनको कैसे हम क्लेरिफाई कर सके, आखिर हम कैसे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सके, आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कब इनका V2, V3, V4 और V5. थोड़ा सा एक हम इसका रूप देखते हैं जो कि आप पहले से देखे हुए हैं. प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. राइट, रूट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये वर्ब के फॉर्म है. तो खैर ये तो आप पहले से जानते हैं, बट मैं आपको आज नया क्या सिखाने वाला हूं, मैं इसमें कुछ अलग क्या सिखाने वाला हूं, तो आपको मैं वन बाय वन करके बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल गाइस, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि V1 और V5. अभी तो हम चर्चा V5 की बाद में करेंगे, पहले हमारी चर्चा होगी V1 पे. और चर्चा क्या होगा कि V1 को किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है. और ये V1 ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये उत्पन्न कहां से हुआ, ये निकला कहां से. तो आइए थोड़ी सी चलते हैं हम इंग्लिश की दुनिया में. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इंग्लिश जो है ये एक फॉरेन लैंग्वेज है. आई मीन ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है, बट इसे हम अपने इंडिया में यूज कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि इसकी उत्पत्ति वहीं हुई होगी, इंग्लिश कंट्री में ही हुई होगी. तो क्या इंग्लिश कंट्री वाले लोगों को हिंदी पता है? तो आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको हिंदी से रिलेट क्यों करते हैं? हिंदी से रिलेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हिंदी पहले से जानते हैं और हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं. लेकिन जो चीज जिस रूप में ओरिजिनेट हुआ है, जिस रूप में उसे क्रिएट किया गया है, अगर उसको हम उस फॉर्म में पढ़े तो बड़ी आसानी होगी वो हमें समझने में. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने जो V1 बनाया था, क्या बनाया था? V1, V1 जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उनका बस एक ही सेंस था कि जब हम सिंगल, यानी जब हम सिंगल ये सारी चीजें कहीं बोले, जैसे चैट, स्पीक, कम, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डर को शो करेगा. किसको शो करेगा? मैं लिख दे रहा हूं, किसको शो करेगा मेरे भाई? ऑर्डर को. किसको? ऑर्डर को. ठीक है. तो ऑर्डर को शो करने के लिए उन लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इजाद किया. तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं स्पीक, इसका मतलब हुआ बोलिए या बोलो. कम, आओ. सिट डाउन, बैठिए. राइट, लिखिए. यानी ये जितनी भी चीजें हैं जैसे टेल है, थिंक, मीट, फॉरगेट, आस्क,
इन सबको अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये ऑर्डर को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? ऑर्डर को। एकदम याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एक्शन अगर आप उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं, आई मीन उसके साथ सब्जेक्ट अटैच नहीं है, सब्जेक्ट अटैच नहीं है, तो उसका मीनिंग होगा ऑर्डर, ऑर्डर और बस ऑर्डर। ठीक है, जैसे वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को देखिए, ये ऑर्डर है। ठीक है, अब इसी के आगे पीछे कुछ कुछ लगा के हम इसे रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं, इसे फॉरबिड में बदल सकते हैं। जैसे डोंट वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को मत देखिए, फॉरबिड हो गया। प्लीज वॉच दिस वीडियो, कृपया इस वीडियो को देखिए, ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं अकेले बोलूंगा टेल मी, बताओ मुझे, थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचो, मीट मी, मिलो मुझसे, फॉरगेट इट यार, फॉरगेट इट, भूल जाओ इसे, आस्क मी, पूछो हमसे, पूछो हमसे। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डर है। तो आपने पहला चीज क्या सीखा कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम सिंगल यूज करते हैं, यानी बिना सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो इसका मतलब निकल के आएगा ये ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। बट जब इसी V1 से पहले हम लोग लगा दे टू, टू, टू टेल, अब इसका हिंदी होगा बताना या बताने के लिए। टू थिंक, सोचना या सोचने के लिए। टू मीट, मिलना या मिलने के लिए। फॉरगेट, भूलना या भूलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भूलने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू फॉरगेट, मेरे पास मिलने के लिए वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू, आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर आप V1 से पहले टू लगा देते हैं तो ये बन जाता है इंफिनिटिव। क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। और यह एक नाउन की तरह यूज होता है। आप इसका सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये था V1। कब? जब सिंगल यूज हो तब। बट अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि इस V1 को अगर हम कोई सब्जेक्ट दे दें, क्या दे दें मेरे भाई? जब इस V1 में जब 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 इस V1 को हम कोई सब्जेक्ट दे दे, तब इसका हिंदी क्या निकल के आएगा? एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक वीडियो आपके लिए काफी है। इसका मीनिंग निकल के आएगा कि सब्जेक्ट उस काम को करता है। जब भी आप बताना चाह रहे हैं कि जो डूअर है वो कोई काम करता है, आई मीन उसकी हैबिट बताना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के साथ एक्शन वर्ड जोड़ देना है। बट याद रखिए, यहाँ V1 और V5 दोनों का हिंदी सेम टू सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। बट डिफरेंसेस होती है तो हमारे सब्जेक्ट के नंबर का। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल नंबर हो तो V1 लगा लेते हैं, और सिंगुलर हो तो हम V5 लगा लेते हैं। V1 और V5 में क्या डिफरेंस होता है कि V1 तो भाई बेस फॉर्म होता है, और इसी में अगर आप एस लगा लेते हैं, जैसे कि टेल का हो गया टेल्स, थिंक थिंक्स, मीट मीट्स, फॉरगेट फॉरगेट्स, आस्क आस्क, तो ये V5 हो गया। ये कैसे सब्जेक्ट के साथ आएंगे मेरे भाई? तो ये आएंगे आपके ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, राधा के साथ, मोहन के साथ, गोलू के साथ, और दोनों का हिंदी सेम होगा। हिंदी क्या होगा कि सब्जेक्ट ये काम करता है, इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, यानी प्लूरल। आई नेचर में सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल है। मेरे को मालूम था कि आपको कंफ्यूजन होगा। आइए, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये काम करता हूं ना, तो मैं का आई और पढ़ाने का टीच, आई टीच। आप देखते हैं यू वॉच, आप इस वीडियो को देखते हैं यू वॉच दिस वीडियो। मैं ये वीडियो बनाता हूं, आई क्रिएट दिस वीडियो, आई शूट दिस वीडियो। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आई टीच द चिल्ड्रेन। ओके, मैं उससे मिलता हूं, आई मीट हिम। वे लोग उससे मिलते हैं, दे मीट हिम। बट वह उससे मिलती है, सी मीट्स हिम। वह बताता है, ही टेल्स, ही टेल्स। वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। मैं झूठ बोलता हूं, आई टेल अ लाई। तो ये डिफरेंस है V1 और V5। समझ में आया? यस गाइस। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको बता दूं कि जब इस
सब्जेक्ट और V1 के बीच में डू नॉट और डज नॉट घुस जाए तो इसका मीनिंग निकल के आता है सब्जेक्ट ये काम नहीं करता है, सब्जेक्ट ये काम नहीं करता है। तो डज आएगा ही शी इट के साथ और डू आएगा आई वी यू दे के साथ। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं आई डू नॉट टीच, आप ये वीडियो नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच दिस वीडियो, रेखा इस वीडियो को नहीं देखती है, रेखा डज नॉट वॉच दिस वीडियो। मैं आप लोगों को नहीं समझाता हूं आई डू नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, आई डू नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। तो गाइस ये डू और डज जब आएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा कि मैं ये काम नहीं करता हूं, बट यही अगर डिड के साथ नॉट आ जाए तो इसका मीनिंग निकल के आने लगेगा कि सब्जेक्ट ने ऐसा काम नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, यू डिड नॉट लाइक। मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, आई डिड नॉट अपलोड द वीडियो। मैंने आज क्लास नहीं लिया, आई डिड नॉट टेक क्लास टुडे। वह आज नहीं आई, वह आज नहीं आई, शी डिड नॉट कम टुडे। तो गाइस जब वही V1 से पहले डू डज डिड लगा दिए तो ये बन गया हमारा कि सब्जेक्ट ने ये काम नहीं किया डिड से, और डू डज से नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये था हमारा V1 का यूज, इसका यूज V1 का यूज। आइए तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं कि खेलो तो इसका मतलब क्या है? प्ले। मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं आई डू नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला आई डिड नॉट प्ले। तो ये था V1 का कमाल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे, अब बारी है V2 की। V2 बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बट याद करने में नहीं, सेंस देने में। क्योंकि मेरे भाई इसका बस एक ही सेंस है। V2 का मतलब होता है, बस सिंपल सी एक ही जगह यूज होता है V2, और इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट ने किया। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने बताया आई टोल्ड, मैंने सोचा आई थॉट, मैंने मिला आई मेट, मैं भूल गया आई फॉरगॉट, मैंने पूछा आई आस्क्ड, मैंने तुमसे पूछा आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे अपने पापा के बारे में पूछा आई आस्क्ड यू अबाउट माय फादर, मैंने अपने शिक्षक से अपने सिलेबस के बारे में पूछा आई आस्क्ड माय टीचर अबाउट माय सिलेबस। तो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये V2 का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट ने यह काम किया। अब वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, रेखा क्रिकेट खेली, रेखा प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला आई प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेले यू प्लेड क्रिकेट। राहुल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला, सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट। यानी इसमें कोई लफड़ाबाजी नहीं है, मैंने ये काम किया आई डिड दिस वर्क। ठीक है, तो गाइस V2 का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया। अब उस काम का चर्चा आप देख सकते हैं। अंडरस्टूड? आइए अब चलते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। एंड गाइस इट इज द वेरी 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 इसेंशियल टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस थर्ड फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। देखिए थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑलमोस्ट एक होते हैं। जैसे देखिए वहां पे भी टोल्ड था, वहां पे भी थॉट था, मेड था, फॉरगॉट का फॉरगेटन हो गया, और आस्क्ड का आस्क्ड है। बट गाइस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन V2 एंड V3? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन V2 और V3? तो आइए समझाते हैं, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तो V3 जो है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, अगर ये अकेले यूज हो, अकेले, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका? एडजेक्टिव का काम। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी सीख सके। आप सेल्फिश ना बने मेरे भाई, सबको सिखाइए, सबको बताइए, क्योंकि जितना ज्यादा बताइएगा, जितना ज्यादा फैलाइएगा, आपको भी समझ में आएगा।
और आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आएगा। तभी तो आप अपने फ्रेंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए पार्टनर चाहिए और पार्टनर वही होगा ना जिसको समझ में आए। तो वी थ्री एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर हमको बोलना हो यह कलम टूटी हुई है, टूटी हुई है यानी दिस पेन इज ब्रोकन, दिस पेन इज ब्रोकन। आम सड़ा हुआ है, द मैंगो इज रॉटेन, द मैंगो इज रॉटेन। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन। समझ में आ रहा है ना? तो ये वी थ्री एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, बट जब हम इसको वर्ब के साथ यूज करें या वर्ब के तरह यूज करें तो इसके पहले हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में हैव और हैज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हैड आएगा पास्ट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सॉरी, हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। तो जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो हैव या हैज के साथ वी थ्री आएगा, और जब बात करेंगे हम पास्ट की तो हैड के साथ वी थ्री आएगा। बट हिंदी क्या होगा कि यही अगर सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज और हैड के बाद वी थ्री देगा मेरे भाई, तो हैव हैज का प्रेजेंट में हिंदी होगा सब्जेक्ट ने इस काम को किया है, सब्जेक्ट इस काम को कर लिया है, सब्जेक्ट इस काम को कर चुका है। लेकिन जब हेड लग जाएगा तो सब्जेक्ट इस काम को कर चुका था, सब्जेक्ट इस काम को कर चुका था। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया है, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया है यानी पढ़ा चुका है। आई हैव taught you tenses, I have taught tenses to you। दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं उससे मिल चुका हूं, I have met him, वह उससे मिल चुकी है, she has met him। लेकिन वो उससे मिल चुकी थी, she had met him। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका था, I had already uploaded this video। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये था V3 का डिफरेंस। किसका? V3 का। V3 को आप एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और V3 को आप एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। बट एज अ वर्ब जब यूज कीजिएगा तो उसके पहले हैव और हैज या हैड में से कोई एक आपको लगाना होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो पास्ट की बात होगी तो हैड, और जब फ्यूचर की बात होगी तो विल हैव, विल हैव। विल के साथ केवल हैव आएगा, हैज और हैड नहीं आएगा। जैसे मैं वहां जा चुकूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। मैं आपको पढ़ा चुकूंगा, आई विल हैव टॉट यू। मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से हमें V3 का यूज करना है। गाइस थोड़ा सा हम V2 और V3 के बारे में डिफरेंस समझा दें। V2 शेर है, V2 नवाब है, V2 दिलेर है। V2 कहीं भी अकेले चला जाएगा, इसको किसी भी एक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ने वो काम किया। बट V3 हमेशा हैव, हैज और हैड के साथ ही जाता है। तो गाइस यही डिफरेंस है V2 और V3 में। जैसे दोनों का वर्ड एक जैसा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई टोल्ड, अच्छे से समझिएगा, और एक है आई हैव टोल्ड। तो मेरे भाई ये जो टोल्ड है ये V2 है, क्योंकि इसके पहले कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बट इस टोल्ड से पहले हैव लगा है, मींस ये V3 है और ये V2 है। तो V2 का हिंदी क्या होता है? सब्जेक्ट ने डैश किया यानी मैंने बताया, और V3 का हिंदी क्या होता है? सब्जेक्ट ने ये काम किया था, सॉरी है, क्योंकि हैव लगा है। सब्जेक्ट ने ये काम किया है मतलब सब्जेक्ट ने बताया है, आई मीन मैंने बताया है, मैंने बताया है। तो ये था डिफरेंस V2 और V3 में। एंड द गाइस द लास्ट वन इज आवर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और इसको आप जेरंड के नाम से भी जानते हैं, इसे जेरंड भी बोला जाता है। तो आप अगर, चलिए पहले बता दूं कि आप अगर इसे टेंसेस में यूज करना चाहते हैं एज अ वर्ब, तो गाइस ये कंटिन्यूटी को शो करता है। किसको शो करता है? कंटिन्यूटी को। जैसे कोई काम कर रहा है, कर रहा था या करता रहेगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
जब आप प्रेजेंट में यूज करेंगे तो इसके पहले इज, एम, आर तीनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यही जब पास्ट में यूज कीजिएगा तो वाज या वर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट अगर आप फ्यूचर में यूज करिएगा तो विल बी आएगा। और सबका एग्जाम्पल ये होगा, सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट ये काम कर रहा था, सब्जेक्ट ये काम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम शूटिंग वीडियो, आई एम क्रिएटिंग वीडियो। आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो। लेकिन आप वीडियो देख रहे थे, यू वर वॉचिंग वीडियो, और आप वीडियो देखते रहेंगे, यू विल बी वॉचिंग वीडियो। तो ये था टेंस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। बट गाइस, आप चाहें तो इसका यूज, जैसे प्लेइंग जो है ये टू प्ले के इक्वल है। जैसे प्लेइंग का मतलब है खेलना और टू प्ले का मतलब भी खेलना, क्योंकि ये भी नाउन की तरह यूज हो जाए, क्योंकि इसका नाम क्या है, जेरंड, और इसका नाम क्या है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों का नाम, दोनों का यूज एक जैसा होता है अगर ये अकेले यूज हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से बाद, किसी सब्जेक्ट के बाद में नहीं आ रहे हैं तब। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद में आएंगे तो ये टेंसेस में आने लगेंगे। जैसे यहां देखिए, हमको लिखना है कि प्लेइंग इज गुड। अब इसका हिंदी क्या होगा कि प्लेइंग यानी खेलना अच्छा है, स्मोकिंग इज बैड यानी स्मोकिंग करना बुरा है। लेकिन मैं बोलूं कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो मैं बोलूंगा आई एम स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रहा है, ही इज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रहा था, ही वाज स्मोकिंग। तो इस तरीके से आप V1, V2, V3, V4 और V5 में डिफरेंस पता किए। गाइस, डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैसे हमें पता चलता। बट आज के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ समझ लिया है। तो गाइस, अगर ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 2K सब्सक्राइबर विद इन 2 मंथ्स। मुझे 2000 सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी 2 महीने के अंदर। इसी तरीके से आप अपना अफेक्शन, अपना स्नेह बनाए रखें और मैं भी आपके लिए काम करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।